गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आद्या प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको गणित के बारे में, गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो, एलसीएम या सीएफ से संबंधित जो सवालें हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम क्या करते हैं, एलसीएम या सीएफ से संबंधित और जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो अगर आपको पहली संख्या दी रहे, दूसरी संख्या दी रहे, एलसीएम दिया रहे, तो फार्मूले के माध्यम से आप पक्षांतर करके एचसीएफ की वैल्यू, मतलब इन चार जो स्टेप्स हैं, इन चार मान में से किन्हीं तीन के मान यदि आपको पता है तो इस सूत्र में पक्षांतर क्रिया के माध्यम से आप एलसीएम और एचसीएफ उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल्स कराते हैं। देखिए जैसे दो संख्याओं जिनका एचसीएफ 119 और एलसीएम 11,781 तथा है, तथा पहली संख्या 1071 है। कितना है, 1071 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब आप सूत्र लिख दीजिए। पहली संख्या या सूत्र लिखने से पहले मान लीजिए आप वह दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आप मान लीजिए दूसरी संख्या कितना है, x है। मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है, x है। तो आप सूत्र लिख दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, x माने या ना माने कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो पहली संख्या 1071, दूसरी संख्या x बराबर, तो एलसीएम कितना है 11,781 और एचसीएफ कितना है 119।
तो दूसरी संख्या यानी कि x बराबर हो जाएगा 11,781 गुणे 119 बटे आपका 1071 है ना। तो आप 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102, 17 तिरिक 51, आपका 7 नवाई 63, 9 एकम 9, 2 बचा 27, 9 तिरिक 27, 9 नवा 81। तो दूसरी संख्या आ गई बच्चों 1309, 1309। तो इस तरीके से यदि 4 मान में 3 मान आपका दिया गया हो तो आप चौथे मान को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः A² BC तथा BC है। तो उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसी सूत्र में आप मान रखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम कितना है, A² BC गुणे BC बराबर A² B² C²। यह आपका उत्तर हो गया। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है उन बीजीय व्यंजकों का, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, ये A² B² C²। दो बीजीय व्यंजक यानी कि ये दो बीजीय व्यंजक हैं जिनके, है ना, जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल यह होगा। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ। तो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र को याद रखना होगा। तो भिन्न का एलसीएम, एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, जिसका एलसीएम जो निकालना होगा वह अंश के पास रहेगा, जिसका एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा वह अंश के पास जाएगा, बाकी नीचे जो रहेगा उसका विपरीत लिख दिया जाएगा। यदि भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो आप लिखेंगे अंश या अंशों का एलसीएम बटे हर का या हरों का एचसीएफ, है ना। तो जो अंश हैं उन अंशों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए और जो हर हैं उनका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। इसी तरीके से भिन्न का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, भिन्न के एचसीएफ के लिए सूत्र है भिन्न का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो भिन्न का आप क्या करेंगे, भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं तो आप लिखेंगे हर का एचसीएफ, और मिस हो गया, भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका हो जाएगा अंश का एचसीएफ या अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम, इस सूत्र को क्या करेंगे, रखेंगे तो आसानी से आपकी सवालें आ जाएंगी। जैसे आपके पास एक उदाहरण है कि 4/5 है ना, और आपका 9/10
10,12/25 ये भिन्न है तीन, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंश का पहले आप इनका अंश और हर का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करिए, जब भी सवाल दी जाए तो आप सबसे पहला काम करिए कि एलसीएम या सीएफ उसका अंश और हर का निकाल लीजिए। तो अंश का एलसीएम निकालिए, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 है ना, 9 और 12 में जो एलसीएम होगा 2 दूना 4 और 3 6 2 3 3 3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये एक, ये फिर 3, तो हो जाएगा 3 3 या 9 दूना 18 दूना 36। तो कितना आ गया, 36 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। और हर का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकाल लीजिए। हर का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 10 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को विभाजित कर देगी, 5। तो 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5। तो आप अगर भिन्न का एलसीएम लिखते हैं, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। तो आपका अंश का एलसीएम कितना है, अंश का एलसीएम आ गया आपका 36 और एचसीएफ कितना आ गया 5। तो 36/5 यह क्या हो जाएगा आपके भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। अगर भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं तो भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो भिन्न का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, हर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे आपका हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो ये अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का, अंश में देखिए 4 9 12 है, इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। ठीक, तो जब कोई संख्या विभाजित करने वाली नहीं होती तो एचसीएफ मान लिया जाता है 1, एचसीएफ मान लिया जाता है 1। 5 और 5 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 ये 2 ये 5 आपका 1 1 5 5 5 5 25 दूना 50। तो क्या आ गया 50, एलसीएम कितना आ गया 50। तो आपका भिन्न का एचसीएफ कितना हो गया आपका 1/50 और एलसीएम कितना हो गया 36/5। तो इस तरीके से इन सूत्रों का उपयोग करके आप भिन्न का एलसीएम या सीएफ निकाल सकते हैं। जैसे एलसीएम या सीएफ में आपने देखा होगा कि जो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो जब छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आएगा तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की परिभाषा भी थी है ना कि वह छोटी से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जो उसको क्या कर दे विभाजित कर दे, मतलब उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो उन संख्याओं से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ का उपयोग करते हैं। तो आइए लगाते हैं सवाल, निकालते हैं, सवाल लिखते हैं। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 9 15 18 22 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 2 शेष बचे।
तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इससे भाग देने पर वह क्या करे, 2 शेष बचे। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 9, 15, 18, 22 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 9 11, फिर 3 1 3 5 3 11, फिर 3 से कट जाएगा 5 1 11, फिर 5 से है ना, फिर आपका 11, फिर 11 से सारे डिजिट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आप निकाल सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 90 प्राप्त हुआ। अब 990 हुआ तो आप क्या करेंगे, 990 हमको प्राप्त हो गया तो अभीष्ट संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 990 धन 2 यानी कि 992। उत्तर आ गया आपका 992। इस तरीके से आपका यह 2 या 2 से अधिक, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 992 है। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो वह 36, 30 और 50 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी सवालों को हल करने के लिए एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम निकालेंगे। 36, 30 और 50 है ना, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 18, 15 25, फिर 2 9 15 25, 3 5, ये आ गया 3 5 25, फिर 5 से फिर 5। तो आपके पास जो वैल्यू मिली वह कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 है ना। 5 पचे 25, 25 3 75, 75 3 225, 225 450, 450 दूना 900। तो कितना प्राप्त हो गया आपका, 900 आ गया। लेकिन आपको पूछ रहा है 3 जोड़ देने पर वह 50 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या है जो इनसे विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या। इस तरीके की सवाल में निकालने के लिए आप उन संख्याओं का एलसीएम माइनस जो आपको जोड़ना है, जो आपको क्या करना है, संख्या जोड़नी है, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या को आप क्या करेंगे, उसे में माइनस कर देंगे। तो एलसीएम आपका 900 आया है और 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 897। तो आपका आंसर क्या आ गया, 897। तो इस तरीके से आप जो है इन सवालों से संबंधित जो आप है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे, है ना। तो इन सवालों में आपको करना क्या है कि जो आपको संख्या दी गई है, जैसे ये 49 है और 49 में भाग देने पर कितना शेष बचेगा, एक इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 59 है, 59 में 3 शेष है, इसको घटा देंगे। 109 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो गया। 48 और ये 56 और यह आपका
4, है ना। तो यह संख्या प्राप्त हो गई। अब इसका आप HCF निकाल लीजिए, है ना। 56 HCF भाग विधि से निकालेंगे तो 48 × 48, ये बचा आपका 8 और ये 6। आप फिर इसको यहाँ पर लाएंगे HCF वाले मेथड से, तो 8 × 6 = 48। तो 8 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दो संख्याएं तो विभाजित हो गई, लेकिन अब 8 से यह भी विभाजित हो तब तो HCF होगा ना। 104 भागे आपका 8, 8 एक कम 8, 2 बचा 4, है ना। 8 त्रिक 24। तो 8 एक ऐसी संख्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 8 है, जो 8 से विभाजित होने पर मतलब 1, 3, 5 शेष बचे, तो वह संख्या क्या आ गई? 8 आ गई। क्या आ गई आपकी? 8। ठीक। तो इस HCF आ गया है 8 और वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई आपकी 8। तो इन सवालों को देख करके आप इसको सॉल्व करिएगा, और जो कल बताया गया था उससे संबंधित हम आपको एक सवाल देते हैं कि 1 से मतलब 60 से 60 को 60 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए जो 20 से अधिक ना हो, जो 20 से अधिक ना हो। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।